देखो आज ना हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विटामिन के जो होती है तुम्हारी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी है तुम्हारी? ए, डी, ई और के। तो ये क्या है तुम्हारी? के है, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। और ये ना 3 फॉर्म में पाई जाती है तुम्हारी, यानी कि जो विटामिन के है, यानी कि K1, K2 और K3। तो जो K1 है इसको हम पाइलोक्विनोन भी बोलते हैं, यानी कि विटामिन के 1 को। और इसका जो सोर्स होगा वो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जैसे मान लो तुम्हारी फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ठीक है, तो उससे प्राप्त करते हैं। और से फाइटोनाडाइऑल भी बोलते हैं, ठीक। और जो K2 है तुम्हारी, विटामिन K2 सॉरी मतलब इसकी जो फॉर्म है यानी कि विटामिन के की, तो जो K2 होती है इसे मीनोक्विनोन भी बोलते हैं। और उसका जो सोर्स होगा यानी कि K2 का, वो क्या होता है तुम्हारा? यानी कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, यानी कि जो इंटेस्टाइन में तुम्हारे बैक्टीरिया रहते हैं उसके द्वारा ये यानी कि बनती है। और क्या होता है? एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स जैसे मान लो तुम्हारा यानी कि एग्स है, अंडा है, मछली है या मांस है, तो उससे प्राप्त होती है विटामिन K2। और ये K3 जो होती है इसकी फॉर्म तीसरी वाली, इसे हम बोलते हैं मीनाडाइऑन। तो ये इसका जो सोर्स होगा ये सिंथेटिक है, यानी कि इसे लैब में तैयार किया गया है विटामिन K3 को। तो ये सिर्फ एक ऐसी है यानी कि जो फॉर्म है विटामिन के की, यानी विटामिन के की 3 फॉर्म है। तो ये वाली जो फॉर्म होती है K3, ये होती है वाटर सॉल्युबल होती है, यानी कि ठीक। तो देखो जो डेली रिक्वायरमेंट होती है हमें विटामिन के की, वो कितनी होती है? यानी कि अलग अलग होती है, जो मेल और फीमेल में अलग अलग है। जैसे मान लो अगर मेल को देखें हम, मेल को तो एज के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मान लो वो 4 से 8 साल का कोई व्यक्ति या बच्चा है तो उसे 55 माइक्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। और 9 से 13 वर्ष का है तो कितनी की ज़रूरत पड़ेगी? यानी कि 60 माइक्रोग्राम की। और मान लो 14 से 18 वर्ष का है तो कितनी होगी? 75 माइक्रोग्राम। और अगर 19 वर्ष से ऊपर का कितना भी हो, जैसे मान लो 19 से 50 55 तक, तो इसकी जो डोज होगी वो 120 माइक्रोग्राम ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि डेली रिक्वायरमेंट होगी। और अगर हम फीमेल की बात करें तो एज के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो अगर फीमेल कोई है 4 से 8 ईयर्स की, तो कितनी होगी? 55 माइक्रोग्राम होगी। और 9 से 13 ईयर्स की होगी तो कितनी होगी? 60 माइक्रोग्राम्स। और 14 से 18 ईयर्स तक की तो इससे कितनी होगी? 75 माइक्रोग्राम, यानी कि लगभग सेम रहती है यहाँ तक। और ये जो होती है अडल्ट में, यानी कि मान लो 18 वर्ष से ऊपर का है, बस यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे 120 होती है और यहाँ पे 90 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो इनके सोर्स क्या क्या होते हैं, तो वो सोर्स देखो मैं पहले से। अब देखो विटामिन के का सोर्स क्या होगा, तो बताया हमने विटामिन के की 3 फॉर्म होती है, K1, K2 और K3। तो K1 का सोर्स क्या क्या होगा, ये देखो मैंने बताया था कि विटामिन K1 जो होती है वो तुम्हें प्लांट से प्राप्त होती है। तो जैसे केल, यानी कि केल से प्राप्त होती है विटामिन के। ब्रोकली, ब्रोकली मीन्स फूल गोभी, यानी कि फूल गोभी से प्राप्त होती है। ब्रोसिल्स स्पोर्ट्स, ये क्या होते हैं? अंकुरित सब्जियां होती है। और कैबेक्स, यानी कि ये क्या होती है? देखो फूल गोभी 2 होती है, एक तो फूल गोभी होती है कि पत्ता गोभी होती है। और पिक्ड पिक्ड कुकुम्बर, तो इसका मतलब क्या है? जैसे मसाला लगा दिया हो किसी खीरे के ऊपर। और एस्पेरजस, ये होती है तुम्हारी शतावरी। और कीवी फ्रूट से। और ओकारा, तो ये तो तुम्हारे विटामिन K1 का सोर्स है। यानी कि K2 का मैंने क्या बताया था? यानी कि या तो तुम्हारे इंटेस्टाइन में फॉर्मेशन होगा इसका, जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में रहते हैं, या फिर जैसे तुम्हारे मांस वाली चीज़ों से, जैसे एग से तुम्हारा अंडा है, या फिश है तो फिश भी क्या है? मांस ही एक किस्म का। चीज़ यानी कि पनीर से, और चिकन। तो ये विटामिन K2 के। और K3 मैंने बताया था कि सिंथेटिक फॉर्म होती है, वो मतलब बाहर से लैब में तैयार की जाती है। तो विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्या होगी? यानी कि ये देखो, तो अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा? जीआईटी ब्लीडिंग, यानी कि तुम्हारा जो इंटेस्टाइनल पार्ट है उसमें ब्लीडिंग होने लगेगी। या तुम्हारी ईएनटी, यानी कि आंख नाक कान में क्या होगी? ब्लीडिंग होने लगेगी। या इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, यानी कि जो तुम्हारा ब्रेन है उसमें ब्लीडिंग होने लगेगी। ब्लीडिंग फ्रॉम सर्कमसीजन, यानी कि मान लो कोई आप सर्जरी वगैरह कराते हैं छोटी या बड़ी, तब ब्लीडिंग होने लगेगी और बहुत ज़्यादा होगी और रुकेगा ना ब्लीडिंग। या क्यूटेनियस ब्लीडिंग, जैसे मान लो तुम्हारे टिश्यू है वहाँ पे तुम्हें स्पॉट से दिखने लगेंगे। ब्लीडिंग फ्रॉम इंजेक्शन, जैसे मान लो आप कोई इंजेक्शन वगैरह लगवा रहे हैं तब भी ब्लीडिंग होने लगेगी। तो देखो ये तो सोर्स है मान लो विटामिन के। और अगर इससे तुम्हारी कमी पूरी नहीं हो रही तो ड्रग्स आती है, विटामिन के की टैबलेट्स भी आती हैं और इंजेक्शन भी आते हैं। तो विटामिन K1 का अगर मैं देखूं
तो कितनी डोज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मान लो अगर आप इंजेक्शन लेते हैं विटामिन के का या कोई टैबलेट लेते हैं, तो इन्फेंट और चिल्ड्रन में डोज की कैसे कैसे होगी। तो इन्फेंट क्या होते हैं, जैसे मान लो बच्चा पैदा हुआ और 12 महीने तक का बच्चा जो होता है वो इन्फेंट होता है, तो इसमें जो डोज होगी यानी कि 2.5 से लेके 5 मिलीग्राम, और सिर्फ इतनी यानी कि 2.5 से 5 मिलीग्राम हम डेली यूज़ करेंगे 24 घंटे के लिए एक बार बस। ये तो होगी टैबलेट की बात। अब मान लो बच्चा है टैबलेट नहीं खा पा रहा, तो आप इंजेक्शन लगा सकते हैं यानी कि 1 से लेके 2 मिलीग्राम तक का। इंट्रावीनस लगा सकते हैं यानी कि वेन के अंदर, या इंट्रामस्कुलर मसल्स के अंदर लगा सकते हैं, या सबक्यूटेनियस लगा सकते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा इन्फेंट और चिल्ड्रंस की बात। एडोसेंट, एडोसेंट मीन्स यानी कि 12 से ऊपर यानी कि 13 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है। तो इसमें कितनी डोज की जरूरत पड़ेगी, तो यानी कि 2.5 से लेके 25 मिलीग्राम यानी कि 25 मिलीग्राम तुम ओरली यानी कि टैबलेट फॉर्म में इसका यूज़ कर सकते हो। सिर्फ एक ही टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी। और मान लो अगर टैबलेट अगर यूज़ नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि 10 मिलीग्राम इंट्रावीनस यानी कि वेन में, या इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये तो होगी तुम्हारी K1 की बात। और विटामिन K3 की, मान लो K3 है, तो इसमें क्या होगी, जैसे न्यूबॉर्न में कितनी डोज की जरूरत पड़ेगी तुम्हारी, ये देखो, यानी कि जो न्यूबॉर्न में जरूरत पड़ेगी 0.5 से लेके 1 मिलीग्राम, और इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं आप इसे। और जैसे इससे बड़े हैं, कोई चिल्ड्रंस हैं या अडल्ट हैं, तो उसमें कितनी पड़ेगी, या अडल्ट है, ठीक है, तो उसमें होगी तुम्हारी यानी कि 10 मिलीग्राम, सॉरी 10 नहीं, 2.5 से, यानी 2.5 से लेके 10 मिलीग्राम, और इसे भी हम इंट्रामस्कुलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये K3 हो गई और ये K1 हो गया, ठीक है। तो ये विटामिन K तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम